फिर उठ के खड़ा हो जाता हूं, ऐसे समझिए। तो मैं नीरज जी पे बात कर रहा था, ये जो कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, जो नीरज जी का गाना है, ये नीरज जी की अधूरी मोहब्बत, जिसके साथ वो अपनी जिंदगी का एक सुंदर लम्हा सजो रहे थे, और उस लड़की की शादी हो जाती है और उसकी डोली जा रही होती है और छत पे खड़ा होकर चुपचाप वो देख रहे होते हैं, और ये गीत वहां से उपजता है। लेकिन ये गीत उपज के वहीं खत्म नहीं होता, ये गीत उनकी बेबसी को बताता है, उस जमाने की बेबसी को बताता है, उस जमाने के अंतर्द्वंद को भी बताता है, और एक आदमी कहने का हौसला रखता है लेकिन जमाना कहने नहीं देता, ये उस अंतर विरोध को भी बताता है। ये उसको भी बताता है कि मन की जो पीड़ा है वो कितनी गहरी है, और उस पीड़ा की तरह अनेकों लोगों के मन की जो पीड़ाएं हैं वो दिल में पैदा होती हैं लेकिन जुबां तक नहीं आती, वो दिल में ही दफन हो जाती हैं। क्या बात है। और मुझे लगता है कि भारतीय प्रतिभाएं जो पैदा होने से पहले मर जाती हैं, वो सिर्फ इसलिए कि उनके जीवन का सबसे आधुनिक मूल्य जो उनकी स्वतंत्रता है, वो उनके माँ बाप और जिस समाज में पैदा होते हैं, जिस घर में वो पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, वही समाज, वही घर उनसे सबसे पहले छीन लेता है। और हमें देखने में बड़ा आसान सा लगता है कि एक परिवार में पैदा हुए, हिंदू धर्म में पैदा हुए, मुस्लिम धर्म में पैदा हुए, सिख धर्म में पैदा हुए, सब कुछ बना बनाया, रचा रचाया, बढ़िया जिंदगी चल रही है। एक गरीब परिवार है, एक मध्यम वर्गीय परिवार है, एक अपर मध्यम वर्गीय परिवार है, एक उसके ऊपर अमीर वाला, एक सुपर रिच वाला, एक अल्ट्रा रिच वाला, एक अल्ट्रा रिच वाला। लेकिन अगर बहुत गहरे ध्यान से देखिए, हम करते क्या हैं? हम करते वही हैं जो हमारे पिताजी करते थे। और हमारे पिताजी क्या करते थे? वही जो हमारे दादा करते थे। और हमारे दादा क्या करते थे? जो हमारे परदादा करते थे। यानी कि ज्योतिबा फुले इसी महाराष्ट्र के विचारक हुए। उन्होंने कहा कि पहली पीढ़ी का पाखंड, जो ढोंग है, वो दूसरी पीढ़ी का मर्यादा बन जाता है और तीसरी पीढ़ी का संस्कार बन जाता है। लेकिन ये जो सो कॉल्ड मर्यादाएं और संस्कारों ने जितना हमारी प्रतिभा को कुंद किया है और जितना हमें बौना और छोटा बनाया है, उसके कारण समाज में बड़ी गहरी हीनता आई है। और इस हीनता ने इस भारत देश को बड़ा कमजोर बनाया है। हम कहते हैं रुपया पैसा मोह माया है। मेरा एक बड़ा जोरदार कथन है, और आचार्य रजनीश ने भी अपने कई प्रवचनों में कहा कि इस एक कथन ने हिंदुस्तान की अमीरी को पाताल में ले आके जमा कर दिया। हमारे मित्र शाहरुख खान हैं, इनके घर से कुछ दूरी पे ही बैठ के मैं बात कर रहा हूं। अच्छी मित्रता रही है, इधर कम मुलाकात होती, लेकिन एक टाइम में बहुत मिलते थे। तो किसी इंटरव्यू में कहा शाहरुख ने कि यार रुपया पैसा मोह माया है, ये कहने से पहले ना थोड़ा बहुत होना चाहिए। इस धरती पे एक आदमी ने कहा रुपया मोह माया है, उसकी बात मुझे बड़ी जमती है और बड़े दिल को भाती है। वो है कबीर, जो सड़क पे नवजात छोड़े हुए मिले रमानंद को, और न कुल का पता, न खानदान का पता, न माँ का पता, न बाप का पता, न कोई जीवन में XYZ वैभव। लेकिन उस आदमी ने कहा कि धन असार है। उसके अलावा आप देखिए जितने प्रवर्तक हुए सब राजाओं के बच्चे हुए। राम दशरथ के पुत्र हुए, कृष्ण राज परिवार में पैदा हुए, महावीर राज परिवार में पैदा हुए, बुद्ध राज परिवार में पैदा हुए, मीरा राज परिवार में पैदा हुई। दो चार हैं जो दो चार राज परिवार में नहीं पैदा हुए, उनके पिताजी राज परिवारों में नौकरी करते थे। लेकिन एक कबीर के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में बिना धन कमाए धन को असार कह के ये साबित कर दिया और परम पद को पा लिया। कबीर के अलावा दूसरा कोई कहता है कि सब मोह माया है, बेकार है, तो मैं कहता हूं कि बेटा 2-4 रुपए तवा तगाड़ी जेब में भरा हो ना, उसके बाद ये बोलना। बिना पाए बोल रहे हो तो तुम्हारे बोले में कोई सत्व नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई गहराई नहीं है, कोई लंबाई नहीं है। समय की लंबाई गहराई होनी चाहिए तुम्हारे कथन में। जो बात तुम्हारे अनुभव से गुजरे वही तुम्हारा ज्ञान हो सकती है।
सीखा सिखाया ज्ञान उधार का ज्ञान है। तो नीरज जी जैसे व्यक्तियों ने समय की धारा को तोड़ा और समय को बदला, और बदलने के साथ साथ लोगों को ये बताया कि अपनी सुनो, अपने अंदर एक क्रांति पैदा करो, अपनी एक अंदर धधक, एक आग पैदा करो, तब जाके तुम समाज को कुछ बोलने और बताने लायक बनोगे। नहीं तो वही करते थे जो पिताजी करते थे, करते रहोगे। पिताजी वही करते थे, एक भेड़ चाल में चलते रहोगे। नीरज भेड़ चाल को तोड़ने का नाम है, ये समझने की जरूरत है।